मगनी, मैं पढ़ाई करता हूँ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? I study. रोहित पढ़ाई करता है को इंग्लिश में क्या कहेंगे? Rohit studies. Okay, while talking about me, you use study. And while talking about Rohit, you use studies. Do you think that Rohit studies more than me? I don't think so. Oh no, dear, it's not like that. You just need to learn the concept of simple present tense. So let us Break into the concept of simple present tense. first of all, let us learn where do we use simple present tense. Simple present tense हम कहाँ यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करने का फर्स्ट पर्पस है टू डिस्क्राइब द हैबिट्स. जब भी हमें अपनी या किसी की हैबिट्स को डिस्क्राइब करना होता है, उनके बारे में बताना होता है, हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस. एग्जाम्पल्स आर हियर. ही प्लेज चेस इन द इवनिंग. अब ये एक हैबिट है that he plays chess. वो हर इवनिंग, हर शाम को चेस खेलता है. She brushes her teeth twice a day. Now children, this is again we are describing a habit. Like she brushes her teeth. वो अपने teeth दिन में 2 बार ब्रश करती है. अब एक बात ध्यान देंगे, चेस खेलता है, ब्रश करती है, जहां पर भी करता है, करती है या करते हैं हिंदी में यूज होता है, इंग्लिश में वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. इस बात का ध्यान रखेंगे. नाउ नेक्स्ट इज टू डिस्क्राइब scheduled events in the future. कोई भी इवेंट फ्यूचर में होने वाले हैं जो कि बिल्कुल स्केड्यूल्ड है, हमें उनके लिए भी यूज करना है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस. द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock. मतलब ट्रेन 5 o'clock आती है. द प्लेन लैंड्स इन 5 minutes. प्लेन 5 minutes में लैंड करता है. टू डिस्क्राइब द फैक्ट्स. जो भी कोई फैक्ट्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. सन ईस्ट से राइज करता है, ईस्ट डायरेक्शन से राइज करता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दिस इज अगेन अ फैक्ट. अगेन यू प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मैं हर सेंटेंस के एंड में करता है या करती है यूज कर रही हूं. Now, how do we form sentences using this simple present tense? Let us see. Step 1. Step 1 is you will write a subject. Subject is the person or a noun or anything which you are talking about. Now, step 2. If the subject is singular, he, she, it, or you are using these words, add s or es depending upon the verb to the base form of the verb. चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पर सब्जेक्ट है राहुल, जो हमने फर्स्ट स्टेप में बोला था. राइट द सब्जेक्ट. यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने क्या यूज किया? वर्ब. बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर. ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, वन है, एक है. इसके लिए हम वर्ब के साथ एस यूज कर रहे हैं. तो हमारा सेंटेंस बन गया राहुल रन्स. जब भी सेंटेंस सिंगुलर होता है वर्ब के साथ एस आ जाता है. ही एक सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है. बिकॉज ही इज सिंगुलर, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ एस लगा देंगे.
तो ये क्या बन जाएगा? ही ईट्स, वह खाता है. राहुल रन्स, राहुल भागता है. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट जो हमने फर्स्ट स्टेप में सब्जेक्ट लिखा था, अगर वो प्लूरल है या यू है या आई है, हम क्या करेंगे? वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे. इसका मतलब बेस के वर्ब के अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे. हमने लिखा यू जो है एक सब्जेक्ट, उसके बाद बेस फॉर्म यूज करी रन, तो ये बन गया यू रन. तुम भागते हो. वी के साथ क्योंकि ये प्लूरल है हमने यूज किया रन, तो ये बन गया वी रन. अब आप इसके आगे कुछ भी लगा सकते हैं. यू रन वेरी फास्ट, वी रन वेरी फास्ट. ओके, ये कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, ये सिर्फ आपको यूजेज बताने के लिए है. आप इसके आगे कोई भी एडवर्ब ऐड कर सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन. नाउ एज यू कैन सी, चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल. चाइल्ड होता है वन, चिल्ड्रन होता है मेनी. चिल्ड्रन रन, बच्चे भागते हैं. अब हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? आप आगे लिख सकते हैं चिल्ड्रन रन वेरी फास्ट, दीज चिल्ड्रन रन वेरी स्लो. ओके, so you can complete the sentences like this. आप जो पीछे वाली स्लाइड में सेंटेंस थे उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं. Now how to form negative version of sentences. नेगेटिव वर्जन होता है जिसमें नॉट का यूज हो या हिंदी में आप नहीं बोलते हैं उसका यूज हो. सबसे पहली बात है यूज टू नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. डू के साथ या डू नॉट के साथ कभी भी वर्ब के साथ हम कुछ नहीं लगाते. अगर यहाँ है डू नॉट तो हमेशा इसके साथ बेस फॉर्म ही यूज होगा. आप इसको लाइक नहीं कर सकते. आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स. ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसका मीनिंग है मुझे चॉकलेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है या मैं चॉकलेट पसंद नहीं करता. यूज डज नॉट विथ सिंगुलर. ही शी इट, ही डज नॉट लाइक चॉकलेट्स. अब यहाँ जैसे मैंने पहले बताया ही के साथ आप डू के साथ ईएस लगाएंगे, बेस फॉर्म नहीं यूज करेंगे. उसके साथ जब मैंने बताया था एस या ईएस ऐड कर सकते हैं, वही आप कर रहे हैं. क्योंकि नेगेटिव है नॉट ऐड कर दिया, और क्योंकि आपने डज नॉट ऑलरेडी यूज किया है तो लाइक के साथ कुछ और यूज नहीं होगा. ही डज नॉट लाइक चॉकलेट्स. नाउ रीड द गिवन सेंटेंसेस वेरी केयरफुली. अब यहां हम यूज कर रहे हैं डू नॉट. डू नॉट को हम डोंट भी लिखते हैं. आई डू नॉट रीड द बुक्स, you do not read the book, they do not read the book, dogs do not bite people who love them. Okay, I के साथ हमने ये क्या यूज किया? do. you के साथ क्या यूज किया? do. क्योंकि इन वर्ड्स के साथ हम उनकी बेस फॉर्म ही यूज करते हैं. they do not, dogs do not. do not लिखने के बाद हमने यूज की एक वर्ब. हमें क्या पसंद नहीं है या हम क्या नहीं करते? आई डू नॉट रीड द बुक, मैं बुक रीड नहीं करता. यहां पर आएगा एक फुल स्टॉप. यस, यू डू नॉट रीड द बुक, आप बुक रीड नहीं करते. दे डू नॉट रीड द बुक, वो बुक रीड नहीं करते. डॉग्स डू नॉट बाइट पीपल हु लव देम, डॉग्स बाइट नहीं करते उन लोगों को जो उन्हें प्यार करते हैं. अगेन लव देम, लव देम में हमने सिंपल प्रेजेंट ही यूज किया है. हु लव देम, जो उनको प्यार करते हैं. अब हम सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे डज नॉट से. डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट. ओके, अब डज में बेस फॉर्म के साथ ईएस आ रहा है
मतलब यहाँ पर he, she, it या सिंगुलर नाउन यूज होगा. She does not, he does not, it does not और रिया does not. ओके, अब डज नॉट के साथ हमने बेस फॉर्म यूज की है वर्ब की. वर्ब होता है एक्शन वर्ड. उसके बाद हमने सेंटेंस कंप्लीट किया है. शी डज नॉट ईट जंक फूड. वो जंक फूड नहीं खाती है. ही डज नॉट ईट जंक फूड. वे जंक फूड नहीं खाता है. इट डज नॉट हार्म एनीबडी. वो किसी को भी हार्म नहीं करता है. रिया डज नॉट रीड बुक्स डेली. रिया रोज बुक्स नहीं पढ़ती है. अच्छा, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ जिससे मैंने अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाया या मुझे लगा बहुत ही इफेक्टिव मेथड है. आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं. अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा. राइट? जैसे शी सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा. अगर ये प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो ये सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा. इसके एक्सेप्शंस है आई और यू. आई और यू के साथ आपको याद रखना है कि हमेशा बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी. उसके अलावा सब जगह अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और एस आएगा, मतलब वो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे डॉग्स, गर्ल्स, बॉयज, पेरेंट्स, तो उसके साथ जो वर्ब आ रहा है वो क्या होगा? वो सिंगुलर होगा. राइट. These are some questions for you that you will try to do in your notebook. And let me tell you, I will not turn to the next page because answers are given. Okay? So you will see answers in the video, but try to solve it on your own before moving to the next page. All right?